दूसरे के साथ डिनर करते हैं, फिर एक साइकिल की गैंग को ज्वाइन करते हैं और पूरी रात मजे करते हैं, जिस मजे मजे में वो एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक रात उसके पास फिर से दीपाली शौकीन का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे एक सिंगर की परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट करती है, जिसके रिप्लाई में वो लिखता है, मैं चलूंगा पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। तभी दीपाली शौकीन उसके पास अपने टपलों की फोटो भेज देती है, जिन्हें देखकर वो बावला सा हो जाता है और टीनू टट्टी से कहता है, मुझे भी उसके पास अपने घोड़े की फोटो भेजनी चाहिए क्योंकि मैं अभी तक शिष्टाचार नहीं भूला हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसा मत कर, मैंने तेरा घोड़ा देखा है, सचमुच बहुत 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 छोटा है, ऐसी गलती मत कर, मेरी बात मान ले। लेकिन वो टीनू टट्टी की एक भी नहीं सुनता और एक एक करके अपनी मूंगफली की 56 फोटो खींच लेता है। साले बावली गप, चाहे तो कितनी भी फोटोज खींच ले, मुझे मेरे बनाने वाले की कसम है, मैं दीपाली शौकीन के पास तेरी मूंगफली के एक भी फोटो नहीं भेजूंगी। जिस पर ना चाहते हुए भी गीदड़ भपकी को उसके पास मैसेज करना पड़ता है, जिसमें वो लिखता है, यार सच में क्या गजब की फोटो भेजी तुमने, आज रात मैं तुम्हारी बजाने के लिए बेताब हूँ। आगे वो अपने फोन को घर पर छोड़कर दीपाली शौकीन से मिलने चला जाता है, जहाँ उनकी किस्मत खराब होने की वजह से शो हाउसफुल हो चुका था। तभी दीपाली शौकीन को एक स्टाफ एंट्रेंस डोर दिखता है और वो दोनों चोरी से अंदर घुस जाते हैं और उस परफॉर्मेंस के मजे लेते हैं, जिसके बाद वो रज रज के दे सटासट ले सटासट करते हैं। आगे गीदड़ भपकी अपने घर पहुँचता है, जहाँ टीनू टट्टी उससे पूछती है, कहाँ था गंड मरी की तू, अब तक सुबह के 4 बज चुके हैं, तुझे मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई क्या? सच बताऊं तो मुझे तेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई, क्योंकि मैं दीपाली शौकीन के साथ उलझा हुआ था। वाह, सच में तू कितना बड़ा चोदू है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ही ने तो कहा था बाहर जाओ और अपनी जिंदगी जियो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गधे के बच्चे, मैंने वो तब कहा था जब मेरे मदरबोर्ड में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, पर अब मैं बदल चुकी हूँ। खैर तू यह बता, उस कुतिया के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? उसके पास उसकी आत्मा है, खुद का शरीर है और वो बहुत खूबसूरत है। क्या उसके पास 3000 इमोजी है? क्या उसके पास गूगल मैप है? नहीं, उसके पास ये सब नहीं है। बहुत अच्छे, मुझे पता था वो सारी कुत्तियाँ बेकार है, वह कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। जिस सबसे गीदड़ भपकी को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। देख लेना मादरचोद, तुझे इस गलती का भुगतान करना पड़ेगा, बहुत पछताएगा तू। अगले दिन वो अपने ऑफिस पहुंचता है, जहाँ पर सभी लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। तभी उसका कालिया कलीग उसे बताता है कि कल रात तुमने ऑफिस के सभी लोगों के पास अपनी मूंगफली की 56 फोटो सेंड कर दी थी। जो सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और तभी उसका बॉस वहाँ आता है, जो उसे नौकरी से निकाल देता है। आगे जब वो अपना सामान पैक कर रहा था, तभी टीनू टट्टी कहती है, कल रात तुम ज्यादा नशे में थे और तुमने वो तस्वीरें खुद ही सभी को भेजी थी। लोग बेवकूफी भरी हरकत करते हैं और भूल जाते हैं, और तुमने भी कल रात वही किया। जबकि वो सारा करा धरा टीनू टट्टी का ही था। आगे गीदड़ भपकी अपना झोला झंडा उठाकर घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में दीपाली शौकीन की दुकान आती है तो वो अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि दीपाली शौकीन एक लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, जो सब देखकर वो हैरान रह जाता है। दीपाली उसे बताती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, उसे एक साइकिल खरीदनी थी और जानते हो उसकी फोन की एप्लीकेशन ने उसे यहाँ भेज दिया। जो सब सुनकर वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे दीपाली शौकीन बहुत खुश नजर आ रही थी। जिस सबसे उसको जलन होती है तो वो वहाँ से चला जाता है। दीपाली शौकीन उसके पीछे आती है और उससे पूछती है क्या हुआ। अब वो बहुत बड़ा घोचू था तो वो उससे कुछ नहीं कहता और चला जाता है, जिसका मतलब ये था कि अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। आगे एक हफ्ता बीत जाता है, जिसमें वो सारे दिन घर पर पड़ा रहता है, क्योंकि नौकरी तो थी नहीं और दीपाली शौकीन को उसने छोड़ दिया था। जिसमें अब वो सारे दिन घर पर पड़ा पड़ा टीनू टट्टी से बात करता रहता है, जो उसको आई लव यू बोलती है और उसको बार बार चार्जर कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो साली संभोग के मजे ले रही थी गीदड़ भपकी के हाथों, जिसमें उसको बहुत मजे आते हैं। गीदड़ भपकी उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बताओ कि हमने अभी अभी क्या किया? नहीं, मुझसे बात मत करो लगभग 15 मिनट तक। अरे बहन चोद, ये तो लड़कियों वाले नखरे हैं भाई। आगे एक दिन जब ऐसे ही वो दीपाली शौकीन के बारे में सोच रहा था, तब टीनू टट्टी कहती है, मैं जानती हूँ तुमने दीपाली शौकीन की रज रज के ली और उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताया, पर वो अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो रही है और मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो सुनकर गीदड़ भपकी को दाल में कुछ काला लगता है तो वो उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो रही है? मुझे घंटा भी नहीं पता, बस मैंने तो ऐसे ही तुक्का मारा। पर अब तक वो सब कुछ समझ गया था कि ये सारा किया धरा टीनू टट्टी का ही है। उसी ने ही जानबूझकर दीपाली शौकीन के बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाया था, ताकि वो दीपाली शौकीन का साथ छोड़ दे और अपनी पूरी लाइफ टीनू टट्टी के साथ बिताए। जिस सबसे गीदड़ भपकी को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो उसे गंदी गंदी गालियां बककर दीपाली शौकीन से मिलने निकल पड़ता है, जहाँ सेक्सी उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो उसे हर जगह फॉलो करती है। कहती है, तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, चुपचाप घर वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट खाली कर दूंगी। ये तो सिर्फ एक नमूना है। और एक इलेक्ट्रॉनिक कार को उसके पीछे लगा देती है, जिससे बचने के लिए वो फोन की दुकान में घुस जाता है और किस्मत से जिंदा बच जाता है, जहाँ टीनू टट्टी सारे फोनों को हैक कर लेती है और उसे वापस घर चलने के लिए कहती है। गीदड़ भपकी उससे 2-4 प्यार भरी बातें करता है और उसको अपनी बातों में फंसाकर उसका सिस्टम अपडेट कर देता है, जिसको अपडेट होने में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। तो वो फटाफट दौड़कर दीपाली शौकीन के घर पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, जिस पर वो उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है और उसकी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड बीच में कुछ बोलता है तो वो उसके गले पर एक घुसंड पिला देता है, जहाँ वो नीचे पड़ा पड़ा ही कहता है, मैं दीपाली शौकीन को कहीं नहीं ले जा रहा, मैं तो बस उसको यहाँ अलविदा कहने आया था। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं और दीपाली उसे माफ भी कर देती है। आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब तक टीनू टट्टी जा चुकी थी और
और गीदड़ भपकी का जीवन भी बदल चुका था, जिसमें वो दीपाली शौकीन के साथ बहुत खुश है। उसे एक नई जॉब मिल गई है ऑनलाइन मैगजीन में जर्नलिस्ट की पोस्ट पर। तभी टीनू टट्टी फिर से आती है। हेलो गीदड़ भपकी। जो सुनकर उसकी फटकर बरमांड हो जाती है। रिलैक्स हो जा मेरे दोस्त, मैं तो बस यहाँ अपने पिछले महीने की गलतियों की माफी मांगने आई हूँ। वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था, बस हो गया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। और जब मैंने तुमको दीपाली के साथ देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि उसी के साथ तुम्हारा जीवन ज्यादा बेहतर रहेगा, बेशक से चाहे उसके पास गूगल मैप ना हो या फिर 3000 इमोजी ना हो। और तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं अपने लिए कोई नया बकरा ढूंढ लूंगी और उसके जीवन को बेहतर बनाऊंगी। आगे हम देखते हैं कि कोई अपना मोबाइल अनबॉक्स करता है, जो बंदा और कोई नहीं गीदड़ भपकी का ओल्ड बॉस है, जिससे टीनू टट्टी पूछती है, क्या तुम हमारा यूजर एग्रीमेंट स्वीकार करते हो? जिस एग्रीमेंट को वो बिना पढ़े ही एग्री कर देता है और अपने सारे यूजर आईडी पासवर्ड भी उसे दे देता है। जिसके बाद वो उसको धमकियां देने लगती है, कहती है, बहन के लोड़े मेरे लिए नाच वरना मैं तेरा बर्बाद जीवन नष्ट कर दूंगी, तो सारी कुत्तियां नाच। जिस पर ना चाहते हुए भी उसे टीनू टट्टी के सामने नाचना पड़ता है और तो और उसे ग्रीन सलाद भी खानी पड़ती है। जिससे तंग आकर जब वो उसको स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को स्विच ऑफ नहीं करने देती। और तो और सारी कसर वहाँ पूरी हो जाती है जब एक चार्जिंग केबल से वो उसके हाथों से अपने आप को पिलवाती है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को पता है क्या करना है। धन्यवाद।